हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में एपीमर्स और एनोमर्स के बारे में कुछ बातें। देखिए, एपीमर्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में ही हमारे सिलेबस में अक्सर पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो एपीमर्स आकर इन पेयर्स। तो एपीमर जो है वो एक जोड़े में होते हैं और ये जो स्टीरियो आइसोमर है और स्टीरियो आइसोमर यानी उनका जो कॉन्फ़िगरेशन या उनका जो अभिविन्यास होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन जो अभिविन्यास का भिन्न होना वो उन स्टीरियो आइसोमर्स वो त्रिविम आइसोमर समावयवी त्रिविम समावयवी में पाया जाता है जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो या एक से अधिक हो तो भी उनमें एपीमर्स पाए जाते हैं। सो एपीमर्स अकर इन पेयर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो ये स्टीरियोआइसोमर त्रिविम समावयवियों के में जोड़े से या पेयर में पाए जाते हैं। एपीमर्स आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन कायरल कार्बन। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन स्टीरियोआइसोमर में हो, एक से ज़्यादा जो एसिमेट्रिक सेंटर हो, असममित कार्बन हो, तो एपीमर्स एक दूसरे से केवल एक ही एक ही असममित जो कायरल कार्बन या एक असममित कार्बन होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑल अदर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर सेम। उस एक कायरल कार्बन के अलावा बाकी जितने भी उसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी ऐसे सेंटर, ऐसे केंद्र जो स्टीरियो आइसोमर बनाने में सहायक होते हैं या बनाने का कारण होते हैं, जिन्हें हम कायरल कार्बन कहते हैं, उन सभी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, केवल एक का डिफरेंट रहेगा। अगर ऐसी स्थिति हो तो उसे एपीमर कहते हैं। इफ़ ओनली वन स्टीरियो सेंटर इज़ देयर, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक ही कायरल कार्बन है, एक ही स्टीरियो सेंटर है, ऐसा केंद्र जिससे स्टीरियो आइसोमर या त्रिविम समावयवी बनते हैं, तो ऐसे वाला सिर्फ एक ही असममित कार्बन है, देन द एपीमर्स आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ऐसी स्थिति में उन एपीमर्स को इनैंशियोमर या प्रतिबिंब रूप कहते हैं, मिरर इमेजेस कहते हैं। If more than one chiral center are there, then epimers are diastereoisomers. तो यदि एक से ज़्यादा कायरल कार्बन किसी मॉलिक्यूल में है और जाहिर सी बात है कि उसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन एक दूसरे से भिन्न है, ऐसे आइसोमर्स बन रहे हैं, तो वो आइसोमर्स जो है एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप नहीं होंगे, वो मिरर इमेज या इनैंशियोमर नहीं होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के आइसोमर तो होंगे। तो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस या प्रतिबिंब रूप नहीं है और केवल एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, उनको डायास्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। और ऐसा स्पेशल केस जिसमें एपीमर हो यानी दोनों आइसोमर्स जो हैं केवल एक कायरल सेंटर या एक कायरल केंद्र या एक कायरल कार्बन में एक दूसरे से भिन्न हो, बाकी जो मॉलिक्यूल है एक समान हो, तो वो मिरर इमेजेस होंगे ही नहीं और उनको डायस्टेरियो आइसोमर कहा जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर ये C2 एपीमर और C4 एपीमर दिखाए गए हैं। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसलिए, और इसी के संदर्भ में ज़्यादा इसको पढ़ा जाता है, पूछा जाता है। तो ये देखिए कि दिस इज़ डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज में आप देख सकते हैं नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 करके नीचे तक नंबरिंग दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारे जो कार्बन एटम्स हैं, ये बीच में चार, ये सारे कायरल कार्बन एटम्स हैं और कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक ये सारे कायरल कार्बन्स हैं, क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, चार भिन्न भिन्न समूह प्रत्येक में। इसके अलावा आप ये जो ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज को स्टडी कीजिए तो आप देखेंगे कि ये तीन जो कार्बन हैं
और ये 3 कार्बन हैं, ये देखिए इनका सेम है, ये H H, ये OH OH, ये OH OH। तो ये जो तीनों कार्बन हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम है। इसके अलावा जो CH2OH है ये कायरल नहीं है, और CHO ये भी कायरल नहीं है, तो इनको हमें देखना ही नहीं है क्योंकि कायरल सेंटर्स को देखना। तो ये चार में से 3 कायरल सेंटर्स जो हैं डी मैनोज और डी ग्लूकोज में सेम है। केवल जो ये ग्रीन से यहाँ मार्क किया हुआ है ये दोनों सेंटर्स एक दूसरे से भिन्न हैं। देखिए ये जहाँ H है वहाँ पर OH है, और जहाँ इसमें H है तो यहाँ पर उसकी OH है। तो डी मैनोज और डी ग्लूकोज आपस में एपिमर्स हैं, क्योंकि केवल एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में या विन्यास में एक दूसरे से अलग हैं, तो इनको हम C2 एपिमर्स कहेंगे, क्योंकि ये दूसरे नंबर कार्बन जो सेकंड कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से भिन्न है। इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि ये इनका अगर मिरर इमेज निकालें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, केवल ये और ये कार्बन जो है आपस में एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप में आ रहे हैं, या विपरीत प्रतिबिंब रूप भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि विपरीत कॉन्फ़िगरेशंस में, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस में है। बाकी जो मॉलिक्यूल है वो सेम टू सेम है, तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप न हो उन्हें डायस्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। तो ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स भी हैं, और ये दोनों आपस में एपिमर्स भी हैं, ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं। इसी प्रकार से हम डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को अगर हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 4 और ये देखिए कार्बन नंबर 4, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में जो रेड से मार्क किए हुए हैं ये एक दूसरे से भिन्न हैं या ऑपोजिट हैं। यहाँ OH राइट में है, यहाँ H राइट में है, OH लेफ्ट में है, और यहाँ H लेफ्ट में है। बाकी अगर पूरे मॉलिक्यूल का देखें, देखिए OHH इस साइड में तो OHH इस साइड में, यहाँ OH इधर तो OH यहाँ राइट साइड में। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इन दोनों मॉलिक्यूल का सेम टू सेम है। सिर्फ C4 में एक दूसरे से भिन्न है, ये दिस इज C4, दिस इज C4। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों C4 एपिमर्स हैं। तो ये दोनों एपिमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है, तो इनैंशियोमर नहीं है। उसका मतलब ये आपस में डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये आपस में एपिमर्स हैं, ये आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और ये तीनों भी आपस में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और ये दोनों आपस में एपिमर हैं, ये दोनों आपस में एपिमर हैं, लेकिन ये और ये आपस में जो है वो आप कह सकते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। और इन दोनों को देखिए आप अगर, तो ये H यहाँ पर है तो OH यहाँ पर है, और इसके यहाँ पर OH है तो इसके यहाँ पर H है। तो ये आपस में एक दूसरे के ना तो प्रतिबिंब रूप हैं, ना तो ये एपिमर्स हैं, लेकिन ये आपस में डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं या त्रिविम समावयवी हैं। इनके बीच का जो रिलेशन है वो डायस्टीरियो आइसोमर का है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में केवल एक ही कायरल कार्बन है, और वो उस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से भिन्न है। जहाँ पर H राइट हैंड साइड में, यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में है। तो ये भी C2, क्योंकि कार्बन नंबर 2 में एक दूसरे से भिन्न है, तो ये C2 एपिमर्स हैं, लेकिन ये एपिमर्स जो हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मॉलिक्यूल में केवल एक ही कायरल कार्बन है। तो एपिमर्स एनैंशियोमर्स भी हो सकते हैं केवल उसी कंडीशन में जब कायरल कार्बन केवल एक हो तो। आइए देखते हैं एनोमर्स के बारे में। एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, जैसे एपिमर्स स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो एनोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं। जो एनोमर्स होते हैं वो भी एपिमर्स का ही एक स्पेशल केस एनोमर होते हैं। These may be saccharides or glycosides that are epimers। तो ये जो एनोमर्स हैं वो एपिमर्स तब होते हैं जब ये ग्लाइकोसाइड हो, यानी ग्लाइकोसाइडिक बंध हो उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में, या वो सैकराइड हो या ग्लाइकोसाइड हो, दोनों बात एक ही है।
तो आप देखिए कि इफ़ दे आर कीटोसिस, अगर कीटो ग्रुप उसके अंदर है तो वो कार्बोहाइड्रेट कीटोज कहलाता है, आपको मालूम है। तो कीटोसिस अगर C2 में कन्फिग्रेशन में एक दूसरे के भिन्न है तो वो एनोमर्स होंगे, अगर वो कीटोज हैं तो C2 पर एनोमर होंगे। और इसी तरह से अगर एल्डोजेस हैं तो वो एनोमर एक दूसरे के C1 पर होंगे। इफ़ दे आर एल्डोजेस देन कन्फिग्रेशन ऑफ C1 इज डिफरेंट, इफ़ दे आर कीटोसिस देन द कन्फिग्रेशन ऑफ C2 इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन एनोमर्स जो हैं एपिमर्स का स्पेशल केस होते हैं, जो हम आगे देखेंगे जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल कार्बन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर, न्यू कार्बन कायरल सेंटर। इसका मतलब ये है कि जब हम C डबल बॉन्ड O देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में जो एल्डिहाइड या कीटो फॉर्म में होता है, जब ये C डबल बॉन्ड O किसी दूसरे उसी चेन में किसी COH के साथ जो रिएक्ट करके आपस में ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब बनाएगा तो उस ऐसी स्थिति में ये कायरल सेंटर में बदल जाएगा। तो जब ये कायरल सेंटर में बदल जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने पर, यानी ग्लाइकोसाइड बनने पर, तब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी कायरल हो जाता है, जिसकी वजह से एनोमर्स बनते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। द न्यू स्टीरियो सेंटर इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। जो इस कार्बोनाइल समूह कार्बोनाइल ग्रुप के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने पर कीटोज में या एल्डोज में जो नया कायरल कार्बन बनता है वो स्टीरियो सेंटर होता है, यानी त्रिविम केंद्र होता है। और उसकी वजह से जो दो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें एनोमर्स कहेंगे। और उस कायरल कार्बन को जो कि कार्बोनाइल से प्राप्त हुआ, ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाने की वजह से प्राप्त हुआ, उसको एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। इन सब बातों को आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है और डी ग्लूकोज हमने लिया है। और डी ग्लूकोज का ये देखिए ओपन चेन फार्मूला है। और ओपन चेन फार्मूला में C1 जो है C1 का C डबल बॉन्ड O और C5 का के OH के साथ इस तरह से लिंक बना रहा है। तो दो प्रकार से लिंक बन सकता है। ये देखिए ये जो C1 है ये कायरल नहीं है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके अंदर सिर्फ 1 2 3 ग्रुप्स हैं। जैसे इसने ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाया तो आप देख सकते हैं जो C1 है उसमें एक ये वाला ग्रुप हो गया जो CO है, एक OH है, ये H है और तीसरा इतना बड़ा समूह इसके साथ लगा हुआ है। तो ये जो C1 है इसके ऊपर 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो C1 अब जो यहाँ कायरल नहीं था, इन दोनों जगहों पे वो कायरल हो गया है। इस दोनों जो फॉर्म है इनमें सिर्फ एक ही अंतर है कि इसमें OH राइट में दिखा हुआ है, इसमें H राइट में लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तीनों कार्बन का आप देखिए इसमें और इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम है। अंतर सिर्फ C1 में है, वो तब मिला हमें जब ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाया इसने और ग्लाइकोसाइडिक लिंक की वजह से, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, ये वाला ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, इसकी वजह से जो ये नया कार्बन बना है इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये एनोमेरिक कार्बन है और आप देख सकते हैं कि ये अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि OH राइट में है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। और इसमें जो OH लेफ्ट में है तो इसको बीटा डी ग्लूकोज कहा जाता है। इस तरह से दो एनोमर्स बने, दो स्टीरियोमर्स बने या दो एपीमर्स बने जिनका C1 एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी का जो मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लेकिन इस एपीमर को एपीमर ना कह के एनोमर इसलिए कहा जाता है, एनोमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नया कार्बन बना है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से ये सेंटर उत्पन्न या प्रोड्यूस हुआ है, न्यू सेंटर
न्यू कायरल सेंटर, नया कायरल कार्बन बना है, नया स्टीरियो सेंटर बना है, जिसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस एनोमर को, जो इस स्पेशल एपिमर को एनोमर के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से इसका हैवर्थ फॉर्मूला है। ये इसके फिशर प्रोजेक्शंस फॉर्मूले हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। दिस आर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड दीज आर हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके जो OH है यहाँ डाउन में है, यहाँ OH अप में है, ये दोनों आपस में एनोमर है और ये एनोमेरिक कार्बन है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। एनोमर्स एंड एपिमर्स, बोथ एनोमर्स एंड एपिमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स। ये दोनों ही आपस में त्रिविम समावयवी हैं, जैसा कि अब तक आपको समझ में आया होगा। एनोमर्स आर स्पेशल केस ऑफ एपिमर्स। एनोमर जो है एपिमर्स का ही एक स्पेशल केस होते हैं, यानी एनोमर एपिमर तो है लेकिन वो ऐसा एपिमर है जो कार्बोनाइल कार्बन के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो इसको एपिमर कहा जाएगा। एपिमर्स आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कार्बन। देखिए सभी एपिमर जो होते हैं किसी एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बाकी जो विन्यास है, बाकी सारे स्टीरियो सेंटर कायरल केंद्र के या बाकी सारे कायरल कार्बन के उसी मॉलिक्यूल में उपस्थित बाकी सारे कायरल कार्बन के जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो सेम होते हैं, केवल सिर्फ एक कायरल सेंटर एक दूसरे से भिन्न होता है। Anomers differ in configuration at acetal or hemiacetal carbon, फॉर एग्जाम्पल इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो एसिटल या हेमी एसिटल कार्बन को उत्पन्न कर रहा है, तो उस जो एनोमर्स है सिर्फ उसमें हेमी एसिटल या एसिटल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में ही डिफरेंट होते हैं, जैसा कि उसका फेमस एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स। तो एपिमर्स और एनोमर्स अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशंस में आते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अलावा जो होम एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी important है। I hope that you have understood the concept. Thank you for being with me and all the best for the exams.